हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं शैलेश आप सभी के चैनल असम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़े हैं इंग्लिश ग्रामर और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी भविष्य निश्चित काल का। हालांकि इससे पहले मैंने पास्ट टेंस के सभी पार्ट को कवर करवाया, प्रेजेंट के सभी पार्ट को कवर करवाया। अब बारी है फ्यूचर टेंस का। तो फ्यूचर टेंस में पहला पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग आज के इस सेशन में पढ़ेंगे। तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें और जो इस टाइम पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं। इसके अगर पहचान की बात करें, ठीक है, पहचान की अगर बात करें तो जब वाक्य के अंत में, ठीक है, अंत में अगर वाक्य के अंत में गा आए, ठीक है, गा गे गी, ठीक है, गा गे गी, ये चीजें आए, ठीक है, गा गे गी आए, ठीक है, जिससे क्या लगे। और हाँ, ये चीजें आए गा गे गी, ये पूरे टेंस में इस्तेमाल होगा। फ्यूचर का कोई भी टेंस हो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्पेशली अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो जैसे अगर वाक्य के अंत में रहेगी, सोएगी, जाएगा, ये चीजें, ठीक है, ऐसे आए यानी गागेगी आ रहा है, तो ऐसे वाक्य क्या हो जाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हो जाते हैं। ठीक है, तो जब वाक्य के अंत में गा गे गी आए, ठीक है, क्या आए भैया, गा गे गी आए, तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं, ऐसे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। और उसमें क्या हो, वाक्य में जो समय हो वो निश्चित ना करके उसमें समय की अनिश्चितता को दर्शा दिया जाए। यानी जैसे वह खेलेगा, कब खेलेगा, कोई टाइम का यहाँ पर बारे में नहीं बताया है ना। तो जब टाइम के बारे में ना बताए, टाइम तो है कि भविष्य में खेलेगा, लेकिन कब खेलेगा, कहाँ खेलेगा ये तो अलग बात हो जाएगी। कब खेलेगा ये नहीं बताया, सोमवार को खेलेगा या मंगलवार को, ये चीजें नहीं बताया। यानी जब जिन वाक्यों के अंत में गा गे गी आएगा तो वो क्या हो जाता है, वह वाक्य हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो जाता है। और साथ ही साथ वाक्य क्या हो, वाक्य अनिश्चित हो, क्या हो, अनिश्चित हो। यानी वाक्य में क्या हो भैया, वाक्य में अनिश्चितता हो और वाक्य क्या हो, उसमें समय तो हो कि फ्यूचर में खेलेगा, लेकिन कब खेलेगा ये निर्धारित ना किया जाए, तो वो क्या हो जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य यानी भविष्य अनिश्चित काल का वाक्य हो जाता है। ठीक है, यानी खेलेगा, जाएगा, खाएगा, बैठेगा, ये चीजें तो होगा, लेकिन कब होगा इसकी कोई निश्चितता नहीं दर्शाए वाक्य में, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो जाता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल या शैल। ठीक है, विल या शैल होता है हेल्पिंग वर्ब। देखिए ये जो शैल है, ठीक है, आई और वी के साथ, सिर्फ आई और वी के साथ, ठीक है, आई और वी के साथ हमारा शैल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, शैल का इस्तेमाल होता है, आई वी के साथ शैल का इस्तेमाल। बाकी जितने शेष बचेंगे, ठीक है, चाहे एक वचन हो, बहुवचन हो, कोई भी वचन हो, ठीक है, उनके साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी वचन हो, कोई भी नंबर हो, उनके साथ हम क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे। और सिर्फ आई वी के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेंस में क्या होता है, इस टेंस में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ये थे पहचान किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान था। यानी इस टेंस का पहचान था कि जब किसी वाक्य के अंत में गा गे गी आएगा और वाक्य क्या हो, अनिश्चित हो, यानी वाक्य में समय निर्धारित ना किया गया हो। यानी जैसे कह दे वह फुटबॉल खेलेगा, वह फुटबॉल खेलेगा, लेकिन कब खेलेगा ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। वह स्कूल जाएगा, तो कब जाएगा ये भी कुछ नहीं। तो ऐसे ही जब गा गे गया है और वाक्य क्या हो, अनिश्चित हो, तो ऐसे वाक्यों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी भविष्य अनिश्चित काल की श्रेणी में रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो विल या शैल इसका हेल्पिंग वर्ब होता है। यानी विल की अगर बात करें, अगर शैल की बात करें, ठीक है, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ जो है शैल का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने शेष कर्ता बचेंगे उनके साथ हम लोग विल का यूज करेंगे और हमेशा इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नोट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। नोट करेंगे, उसके बाद सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे, अब हम लोग क्या जानेंगे, सिंपल सेंटेंस
के बारे में, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे पहले सिंपल सेंटेंस। क्या जानेंगे? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंस, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। साधारण साधारण वाक्य, ठीक है। जब वाक्य को स्वीकारा जाए, ठीक है, जब किसी वाक्य को स्वीकारा जाए, जब किसी वाक्य को स्वीकारा जाए, ठीक है, वाक्य को स्वीकारा जाए, यानी वह फुटबॉल खेलेगा, यानी ये स्वीकारा गया कि वह भविष्य में फुटबॉल क्या करेगा? खेलेगा। तो वाक्य क्या किया गया बच्चों? वाक्य को स्वीकारा गया है। तो ऐसे वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस की श्रेणी में, ठीक है। जब वाक्य को स्वीकारा जाए तो किस श्रेणी में रखते हैं? सिंपल सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं, और उसका अनुवाद करने के लिए निम्नलिखित रूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस रूल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इसका रूल होता है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, फिर सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग विल या शैल का यूज करेंगे, विल या शैल का, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट का, एंड अदर वर्ड, सो ऑन। ये हो गया रूल। इसका रूल होता है जब वाक्य के अंत में क्या आएगा भैया? जब वाक्य के अंत में गा गे गी आएगा, वाक्य को स्वीकारा जाए, वाक्य साधारण हो, वाक्य में अनिश्चितता दर्शाई जाए, यानी वाक्य में जो टाइम है वो निर्धारित ना किया गया हो, तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता को, फिर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी ये विल या शैल को, फिर उसके बाद लिखते हैं कर्म वर्ब की यानी क्रिया को, फिर कर्म को यानी क्या हो जाते हैं? ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को, ठीक है। और उसके बाद अदर वर्ड चीजें यानी दूसरे शब्दों को लिखते हैं। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल कैसे मिलेगा? जैसे कह दें तुम स्कूल जाओगे, ऐसे तुम स्कूल जाओगे, ऐसे आ जाए, ठीक है। तुम स्कूल जाओगे। अगर कहें तुम कल स्कूल जाओगे, तो कल तो हो गया, लेकिन वहां पे हम लोग क्या कर देंगे? टुमारो कर देंगे, बस, और कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो तुम स्कूल जाओगे यानी यू विल गो टू द स्कूल, ठीक है, गो टू द स्कूल, यू विल गो टू द स्कूल यानी आप स्कूल जाओगे, तुम स्कूल जाओगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोग एक बार बताएंगे, सब स्टूडेंट बताएंगे, ठीक है। यानी तुम स्कूल जाओगे, यू विल गो टू द स्कूल, इस प्रकार की चीजें हो जाएंगी। अगर कहते वह किताब पढ़ेगा, ठीक है, वह किताब पढ़ेगा, ठीक है, वह किताब पढ़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा? वह किताब पढ़ेगा यानी ही विल रीड बुक, ठीक है, ही विल रीड बुक, ठीक है। कैसे? यानी ही के साथ विल आता है, ही विल रीड बुक, यानी जो शैल का इस्तेमाल है वो सिर्फ आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। इस प्रकार की चीजें, यानी जो आई और वी के साथ क्या लगेगा? शैल का इस्तेमाल, यानी हम और मैं के साथ शैल का इस्तेमाल होगा। जैसे अगला एग्जांपल देख दें, कह दें हम अपना काम करेंगे, ठीक है, हम अपना काम करेंगे, ऐसे आ जाए, हम अपना काम करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वी शैल, ठीक है, वी के साथ शैल आता है, वी शैल डू आवर वर्क, ठीक है, वी शैल डू आवर वर्क यानी हम अपना काम करेंगे। वी के साथ अपने की अंग्रेजी हो जाती है आवर, आई के साथ अपने की अंग्रेजी हो जाती है, यहाँ पर हो जाता है माई, ठीक है। इस प्रकार की चीजें, और तुम के साथ अपने की अंग्रेजी योर हो जाता है, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज हो जाता है। तो ये चीजें, ठीक है, यानी वी शैल डू आवर वर्क, हम अपना काम करेंगे। यहाँ तक नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग निगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए ठीक है, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार की चीजें, जब वाक्य के अंत में गा गे गी आएगा, वाक्य में अनिश्चितता दर्शाई जाए, यानी वाक्य में जैसे समय के बारे में, यहाँ पर देखिए, जैसे हम अपना काम करेंगे, कब करेंगे? कुछ नहीं बताया, ठीक है। वह किताब पढ़ेगा, कब पढ़ेगा? कुछ नहीं बताया। तुम स्कूल जाओगे, कब जाओगे? ये भी क्लियर नहीं है।
तो इस प्रकार का जब वाक्य को स्वीकारा जाए, यानी ये स्वीकारा जाएगा, वह पढ़ेगा, हम अपना काम करेंगे, यानी इसे स्वीकारे हैं। लेकिन जैसे कह दे हम अपना काम नहीं करेंगे, तो वाक्य को क्या किया गया है, नकारा गया है, नहीं नहीं आए, तो उसके लिए दूसरा रूल है। चलिए दूसरा रूल क्या, यहीं पर बस नॉट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ इसको नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलेंगे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट्स एक बार क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर दें, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे भैया, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, ठीक है। नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक वाक्य, यानी वाक्य को जब वाक्य नकारा जाए, जब वाक्य को नकारा जाए, को नकारा जाए, ठीक है। जाए यानी नहीं शब्द आए, क्या आए, नहीं शब्द आए, ठीक है, नहीं शब्द आए। वाक्य में जब नहीं शब्द आ जाए, वाक्य को नकारा जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल तो लिखते हैं, बस एक बदलाव करते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस का जो रूल था उसमें एक बदलाव करते हैं, बस वहां पर विल या शैल के बाद नॉट का यूज करते हैं। यानी अगर उसको ऐसे वाक्य मिल जाए तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए जो रूल का इस्तेमाल करते हैं वो रूल होता है सब्जेक्ट, ठीक है, फिर विल या शैल, वही सेम रूल रहता है, बस नॉट का फर्क होता है। फिर यहाँ पर देखिए नॉट लग जाता है बस, ठीक है। नॉट क्यों लगता है, नहीं शब्द आने की वजह से। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड सो ऑन लास्ट में, ठीक है, इस प्रकार से। यानी सो ऑन का मतलब है और अदर वर्ड के अलावा भी कोई शब्द बचे हैं तो उनको भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखिए कैसे मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल कैसे मिलेगा, बस उसमें नहीं शब्द आ जाएगा। कहते अब हम वहां नहीं जाएंगे, ऐसे कहते अब हम वहां नहीं जाएंगे, ठीक है, नहीं जाएंगे, ठीक है, अब हम वहां नहीं जाएंगे। देखिए वाक्य में समय के बारे में तो कुछ नहीं है, भविष्य में नहीं जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन कब नहीं जाएंगे ये नहीं दर्शाया, एकदम क्या किया है, क्लियर नहीं किया गया है। तो अब हम वहां नहीं जाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, यानी ये देखिए वाक्य में वाक्य को नकारा गया है तो ये हो जाएगा नाउ, ठीक है। नाउ ये जो है अब अलग चीज है, ठीक है। अब नाउ पहले लगाएं या नाउ लास्ट में लगाएं, आपकी मर्जी, ठीक है। नाउ ये हो गया। अब यहाँ हमारा सेंटेंस तो यहाँ है, हम वहां नहीं जाएंगे, तो हो जाएगा वी शैल नॉट गो। अब देखिए वहां की स्पेलिंग क्या होती है, वहां की स्पेलिंग होती है देयर, ठीक है, देयर मतलब वहां, ठीक है। वी शैल नॉट गो देयर यानी हम वहां नहीं जाएंगे। नाउ अगर नाउ पहले लिख दिए तभी ठीक है, अगर नाउ पहले ना लिख के लास्ट में लिख दिए तभी ठीक है, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ तक सही आपको अच्छे से आया, सही लगा यहाँ तक। अगर हम कह दें रोहन कमरे में नहीं सोएगा, ऐसे कहते रोहन कमरे में नहीं सोएगा, ठीक है, रोहन कमरे में नहीं सोएगा। यहाँ पर ऐसे आ जाए तो क्या बन जाएगा, रोहन, ठीक है, रोहन विल नॉट स्लीप, ठीक है, विल नॉट ये यल है, ठीक है, विल नॉट स्लीप। अब देखिए यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट की, यहाँ पर क्रिया हो गई स्लीप, ठीक है। कहाँ नहीं सोएगा, कमरे में, इन द रूम, ठीक है, इन द रूम, ठीक है बच्चों। यानी यहाँ ये इसका हो जाएगा रोहन विल नॉट स्लीप इन द रूम, यानी रोहन कमरे में नहीं सोएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ऐसे ही आ जाए जैसे एग्जाम्पल और एग्जाम्पल मिल जाए, जैसे वह किताब नहीं पढ़ेगा, ऐसे ही आ जाए वह किताब नहीं पढ़ेगा, वह किताब नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा ही विल नॉट रीड, ठीक है, ही विल नॉट रीड बुक, ठीक है, बुक, ठीक है, इस प्रकार की चीजें। ही विल नॉट रीड द बुक भी हो सकता, द बुक भी लिख सकते हैं क्योंकि जो बुक है हमारे लिए उपयोगी होती है, द बुक, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीजें। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसको भी नोट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर
बढ़ेंगे। नोट कर लें आप, ठीक है। यानी जब वाक्य को स्वीकारा जाए तो उसमें नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है। जब वाक्य को अस्वीकार किया जाए तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंसेस की स्पेलिंग लिख लीजिए आप लोग, थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना। तो ये चीज होती है, अगर नहीं शब्द आ जाए, वाक्य को नकारा जाए तो क्या हो जाता है, नॉट का यूज हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिटा दें, मिटा दें, चलिए ठीक जी, ठीक। अब हम लोग जानेंगे निगेटिव सेंटेंस को। किसको जानेंगे, निगेटिव सेंटेंस हो गया, माफ कीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग जानेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य, ठीक है, प्रश्न सूचक वाक्य का। यानी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो प्रश्न सूचक वाक्य की अगर बात करें तो जब वाक्य में प्रश्न किया जाए, क्या हो, जब वाक्य में प्रश्न किया जाए, जब वाक्य में प्रश्न किया जाए, प्रश्न किया जाए, ठीक है। जब वाक्य में प्रश्न किया जाए, जैसे तुम क्यों पढ़ोगे, या तुम क्यों स्कूल जाओगे, आप कहाँ रहोगे, ये चीजें, ठीक है। तो वहां पर प्रश्न जब आ जाए तो उसके लिए क्या होती है, उसके लिए रूल रेगुलेशन अलग होते हैं। उसके लिए दो रूल होते हैं, ठीक है, दो रूल होते हैं। कैसे, अगर कोई वाक्य क्या शब्द से शुरू हो रहा है, ठीक है, क्या शब्द से कोई वाक्य शुरू हो, क्या शब्द से शुरू हो, ठीक है, वाक्य क्या शब्द से, क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम स्कूल जाओगे, इसमें भी प्रश्न किया गया है, लेकिन क्या शब्द पहले आने की वजह से हम लोग इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिख के बल्कि हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है। विल या शैल को सबसे पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, एंड अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं जब क्या शब्द से कोई वाक्य शुरू, ठीक है। लेकिन जब बीच में प्रश्न आ जाए, वैसे जैसे तुम क्यों नहीं घर गए, तुम क्यों बीच में आया ना, ऐसे आप ये चीजें, आप कैसे नहीं पढ़ोगे, कैसे, ठीक है, कैसे आया बीच में, तो वहां पर क्या आ जाता है, बीच में जब आएगा तो उसका स्पेलिंग लिखेंगे। दूसरा रूल हो जाता है, जब बीच में आए प्रश्न, क्या आए, बीच में प्रश्न आए, ठीक है, बीच में प्रश्न आए तो क्या होता है, उनका क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं, बस वही सेम टू सेम रूल होता है। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, सो ऑन, क्वेश्चन में लास्ट मार्क, लास्ट मार्क नहीं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, चलिए ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, इसके एग्जांपल कैसे मिलेंगे, इसका एग्जांपल आप देखेंगे तो इस प्रकार से मिलेगा। जैसे कहते हैं, क्या वह यहाँ रहेगा, ऐसे, क्या वह यहाँ रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या शब्द से जब वाक्य शुरू हो रही है तो इसकी अंग्रेजी व्हाट बिल्कुल नहीं लिखेंगे, विल या शैल, ही के साथ क्या आता है, विल आता है, विल ही, ठीक है, विल ही लिव, ठीक है, लिव हेयर, ठीक है, विल ही लिव हेयर, क्या वह यहाँ रहेगा, ठीक है। जैसे ऐसे ही मान लें, कह दें, क्या मैं घर जाऊंगा, ऐसे, ठीक है, क्या मैं घर जाऊंगा। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या मैं आया है तो यहाँ पर क्या, आई के साथ, मैं के साथ तो शैल आता है, शैल आई, ठीक है, शैल आई गो टू द होम, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। यानी शैल आई गो टू द होम, यानी क्या मैं घर जाऊंगा, या फिर शैल आई गो टू होम, इस प्रकार से भी, लेकिन घर से पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला अगर बात करें हम लोग, जैसे आपको मिल जाए, कह दें, राम क्यों विद्यालय आएगा, ठीक है, विद्यालय आएगा, ऐसे कहते हैं, राम क्यों विद्यालय आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कैसे बनेगा, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो इसका बनेगा क्यों, यानी वाई, ठीक है, वाई, राम के साथ तो विल लगता है, वाई विल राम, ठीक है, सेकेंड रूल के अनुसार, वाई विल राम। अब क्या हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आना होता है कम, ठीक है, कम कहाँ, स्कूल, कम टू स्कूल, ठीक है,
कम टू द स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बन जाएगा। अगला एग्जांपल देखें, जैसे कह दें तुम कहाँ रहोगे, रहोगे ऐसे, तुम कहाँ रहोगे। इसको अगर देखा जाए, यानी आप कहाँ रहेंगे, तो कहाँ के होता है वेयर। ठीक है, कहाँ का होता है वेयर, और तुम के साथ तो विल आता है, वेयर विल यू, वेयर विल यू लिव। ठीक है, वेयर विल यू लिव, यानी आप कहाँ रहेंगे, तुम कहाँ रहोगे, है ना, या फिर तुम कहाँ रहेगी, इस प्रकार की चीजें। तो ऐसे वाक्य मिले, इसको इस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर, नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग रोक के, क्लास को रोक के नोट करें, सेशन को रोक कर नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर। ठीक है, जाएंगे हम लोग क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर। इसको देखेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या आता है, प्रश्न के साथ साथ, प्रश्न के साथ साथ, साथ साथ, ठीक है, साथ साथ क्या आता है, नहीं शब्द भी आता है। क्या आता है, नहीं शब्द आए। ठीक है, नहीं शब्द आए। जब प्रश्न के साथ साथ नहीं शब्द भी आएगा, तो ऐसे वाक्यों को क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखेंगे। यानी उसमें क्या होगा, प्रश्न भी आएगा, नहीं शब्द भी आएगा, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं। अगर इसके एग्जांपल, इसके रूल की बात करें, तो इसका रूल होता है, सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, फिर विल या शैल आता है, सेम टू सेम वही रूल, विल या शैल आता है, फिर सब्जेक्ट, बस एक बदलाव करेंगे, यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, सो ऑन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ये हो जाता है रूल फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल कैसे मिलते हैं इसका, इसको देखेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कैसे मिलता है, इसको देखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, चलिए कोई बात नहीं। अगर हम ऐसे कह दें, जैसे कह दें, ऐसे कह दें, राम घर क्यों नहीं आएगा, ऐसे। ठीक है, राम घर क्यों नहीं आएगा। देखिए, प्रश्न के साथ साथ नहीं शब्द भी आया है। ठीक है, प्रश्न के साथ साथ क्या है बच्चों, नहीं शब्द भी आया है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों, यानी व्हाई। ठीक है, राम के साथ विल आता है, वाई विल राम, वाई विल राम। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा नॉट। अब क्या है, वर्ब कौन सी क्रिया हो रही है, आना, आना होता है कम। ठीक है, कम टू, कहाँ, घर पे, कम टू द होम। ठीक है, या कम टू होम, इस प्रकार की, लेकिन होम से पहले द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें, जैसे कह दें, मैं तुमको, तुमको कैसे, मैं तुमको कैसे नहीं बुलाऊंगा। ठीक है, बुलाऊंगा। ठीक है, ऐसे कहेंगे नहीं कि तुम्हारा बर्थडे है तुम मुझे बुलाओगे नहीं, तो हम कहेंगे भैया हम आपको क्यों नहीं बुलाएंगे। इंग्लिश में उसे कन्वर्ट करेंगे कैसे, इसको देखेंगे, यानी हो जाएगा हाउ। ठीक है, कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, मैं के साथ शैल आता है, हाउ शैल आई, हाउ शैल आई नॉट। ठीक है, नॉट। अब यहाँ पर देखना, बुलाना होता है कॉल, कॉल, अब किसको, आपको, कॉल टू यू। ठीक है, कॉल टू यू, यानी हाउ शैल आई नॉट कॉल टू यू, मैं आपको कैसे नहीं बुलाऊंगा। यहां तक क्लियर है। अगला एग्जांपल देखें, जैसे कह दें, सरला, सरला कहाँ नहीं रहेगी, ऐसे, सरला कहाँ नहीं रहेगी, और तुम कौन होते हो कहने वाले, ऐसे होता नहीं है। तो उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर सरला के साथ विल, वेयर विल सरला, वेयर विल सरला। ठीक है, कैपिटल से लिखेंगे सरला को, सरला, उसके बाद नॉट लिव। ठीक है, नॉट लिव।
ये चीजें हैं। यहाँ तक कोई इशू आपको यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम तो आप लोग बताएंगे, ठीक है, नोट करेंगे आप लोग, उसके बाद क्लास को शेयर करेंगे और जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।